अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं विच इज इंटीग्रेशन, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस। हम लोग बार बार सुनते आए हैं कि कैलकुलस फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत लगता है, मैथ्स तो एक बड़ा सेगमेंट कैलकुलस पे ही है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस और काफी इजी है अगर देखो तो, क्योंकि अगर आपने डिफरेंशिएशन सही से कर लिया तो इंटीग्रेशन उसका जस्ट उल्टा है। जो आप डिफरेंशिएशन में करते हो उसका जस्ट उल्टा आप इंटीग्रेशन में करते हो। सो हैविंग सेड दैट, अगर हमने डिफरेंशिएशन पे ध्यान दिया है तो इंटीग्रेशन हमें इजी लगता है। ओनली चैलेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज कि बहुत वास्ट टॉपिक है। जैसे आर डी शर्मा में इसी चैप्टर की कुछ 35 एक्सरसाइजेज है। नाउ एवरी एक्सरसाइज इज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। तो पेपर में बस हमें ये चैलेंज आता है जब बोर्ड का पेपर लिखते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लगाना है। एंड सिमिलरली जब कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन आता है तो चैलेंज आता है कि किस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लगाना है और सॉल्व करना है। हाउएवर, अगर हम एक बार वो एक्सरसाइज को ढंग से लगा लें, आर डी शर्मा एक बार लगा लो एंड देन एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार लगा लोगे तो बोर्ड में तो कोई इशू नहीं आएगा। सिमिलरली पेपर में भी, कंपटीशन में भी यू कैन इजीली डू दोस क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन का समझा था वैसे ही हम इंटीग्रेशन का भी समझेंगे और कुछ छोटी डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझेंगे, तो विल बी एबल टू मच मोर अप्रिशिएट द टॉपिक एज सच। अगेन, जैसा डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं वैसे ही इंटीग्रेशन में भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। थोड़ा सा रिस्पाइट ये होता है कि ये डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा फॉर्मूले होते हैं। तो अब जो मैंने बोला उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। तो देखो, अभी तक हमने बात करी डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, एक कर्व लेते थे और एक बहुत ही छोटी जगह पे dy बाई डी एक्स निकालते थे। dy बाई डी एक्स क्या हो जाता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो ऐसे छोटे 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 डिविजन हम करते थे डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में क्या है, इन डिविजन्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब इन छोटे एरियाज को आप सम कर रहे हो और फिर रिजल्ट ला रहे हो। दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में आप जैसे डिफरेंशिएशन में हम डी बाई डी एक्स साइन यूज करते थे, इंटीग्रेशन में हम जैसे अगर मानो फंक्शन को ये एफ एक्स, उसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, जो भी फंक्शन हो, साइन एक्स हो तो साइन एक्स डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो तो वो डाल दो dx। इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेट कर रहे हो आप फंक्शन इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करते थे कि डिफरेंशिएट कर रहे हो ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक। अब इसके बाद एक चीज समझने वाली है कि जैसे मानो x की पावर n है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में x की पावर n होता था तो क्या हो जाता था, आप लिखते थे n x की पावर n माइनस 1। इंटीग्रेशन में हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और प्लस c एक और आ जाता है। इंटीग्रेशन में जब भी आप इंटीग्रेट करोगे किसी एक चीज को तो उसमें हमेशा आप एक कांस्टेंट डालते हो विच इज गिवन बाय c, मतलब वो एक कांस्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं थोड़ी सी देर में आपको बताता हूँ। एक आधा फॉर्मूला बता लूं फिर मैं इसको क्लियर कर पाऊंगा, या चलो अभी इसी फॉर्मूले के बेस पे मैं क्लियर कर लूंगा। तो ये है डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करा तो मेरे पास मिला x की पावर n प्लस 1 प्लस सी बाय n प्लस 1। डिफरेंशिएट करा x की पावर n को तो मिलता है n x की पावर n माइनस 1। अब अगर देखो यहाँ पे मैं x क्यूब, ठीक है, यहाँ पे मैं x क्यूब या x स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक, x स्क्वायर प्लस 5 को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x और कांस्टेंट तो 0 ही हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2x। अब अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूं तो मुझे वापस x स्क्वायर प्लस 5 मिलना चाहिए। भाई मैंने यही तो आपको बताया कि आप किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हो मतलब उसको डिवाइड कर रहे हो,
उसी को अगर सम कर लोगे तो वापस x स्क्वायर प्लस 5 मिलना चाहिए, वही फंक्शन मिलना चाहिए। करके देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया 2x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, 2 बाहर चला गया। जैसे डिफरेंशिएशन में लॉजिक लगते हैं सेम लॉजिक इंटीग्रेशन में भी लगते हैं। 2 बाहर चला गया, स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बाहर हो गया, x dx। ठीक है, ये x की पावर 1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर n प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया, 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस c। इसीलिए ये c लिखना जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने स्टार्ट करा था क्वेश्चन को x स्क्वायर प्लस 5 से, बट जब हमने डिफरेंशिएट करा तो कांस्टेंट हट ही जाता है। अब हमें क्या पता वो 5 है कि 10 है कि -5 है कि 0 है। तो इसलिए जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि वो कांस्टेंट क्या था, मैं हमेशा जब इंटीग्रेट करूंगा तो एक c छोड़ दूंगा, विच मीन्स कि आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट कांस्टेंट इज, बट देयर इज अ कांस्टेंट। तो जब मैंने 2x को इंटीग्रेट करा तो मैं देख रहा हूँ आंसर आ रहा है x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। आई कैन नॉट मेक श्योर व्हिच दैट कांस्टेंट इज, एंड विद दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन होगी तो मैं निकाल लूंगा। तो इसीलिए जब भी इंटीग्रेशन होता है, बिकॉज अब जैसे मान लो फंक्शन है साइन एक्स प्लस 10, है ना, इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो 10 तो हट जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो वापस साइन एक्स तो आ जाएगा, बट फिर प्लस सी छोड़ दोगे, जिससे कि हम ये कांस्टेंट को भी टेक केयर कर सकें। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आप ये समझो कि इंटीग्रेट जब भी कोई चीज होगी, कोई भी आप फॉर्मूला उठा के देख लो, उसमें इंटीग्रेशन के बाद आप प्लस सी डालोगे ही डालोगे। ठीक, अब जैसे x की पावर n का होता है, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता था, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x होगा। साइन x का इंटीग्रेशन cos x होता था, तो cos x का होगा sin x। और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता था, तो sin x का हो जाएगा माइनस cos x। जस्ट उल्टे है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। आप लोग ये वाले सारे फॉर्मूले नोट डाउन करो, फिर इसके बाद मैं आपको इसके कुछ सिंपल क्वेश्चंस दिखाता हूँ, एंड देन विल बी एबल टू मच मोर अप्रिशिएट द होल चैप्टर। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, उसमें सीधा सीधा मुझे देख के समझ में आ रहा है कि x की पावर n वाली फॉर्म है, तो मैं इसको लिखूंगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, दैट इज x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 लिख सकते हो। अब ये x की पावर n वाली फॉर्म आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको पहले चेंज कर रहे हैं x की पावर n की फॉर्म में, जैसे डिफरेंशिएशन में भी करते थे। अब क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 मतलब √x, और नीचे 1/2 प्लस c, ये हो जाएगा 2√x प्लस c। ठीक, फिर अगला देखते हैं साइन x प्लस 5। इसको आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5, दोनों में dx भी लिख दो। साइन एक्स का होता है माइनस कॉज एक्स, ध्यान रखना यहाँ पे काफी बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में साइन का कॉज होता है, तो वो साइन का माइनस कॉज एक्स नहीं लिखते, कॉज लिख देते हैं, बट वो माइनस कॉज एक्स होता है। और यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस सी, क्योंकि 5 बाहर, ये x की पावर 0 होगा। चलो ये भी समझ लो एक बार ढंग से, फिर इजी रहेगा। अब क्या है, 5 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx, क्योंकि 1 है, 1 इज x की पावर 0, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी, माइनस कॉज एक्स के बाद ये हो जाएगा माइनस कॉज एक्स प्लस 5x प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही अब फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स होता है साइन, सर हाँ जी, और
e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो ये हम e की पावर x लिख देंगे प्लस c। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, sec x tan x। तो sec x tan x को हम सीधा सीधा sec x लिख देंगे। sin x का इंटीग्रेशन को हम माइनस cos x लिख देंगे। 5x² को हम 5 बाहर, ये x³ बाय 3 प्लस c। तो मेरा आंसर आ जाएगा sec x माइनस cos x प्लस 5/3 x³ प्लस c। ये अब हम डायरेक्ट लिखना चालू हो गए क्योंकि ये स्टेप्स अब समझ में आ गए, तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ये x² प्लस 1/x² है। x² प्लस 1/x² टाइप का तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर देंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस x⁻²dx। ठीक है, कांस्टेंट का मैंने तुम्हें बताया सीधा सीधा x हो जाता है। अभी हमने यहाँ पे देखा था कैसे हुआ x। और ये माइनस, ये हो जाएगा x⁻n+1/n+1। तो हम इसको लिख देंगे x⁻² -2+1/-2+1 प्लस c। वो हो जाएगा x प्लस x⁻−1/-1 प्लस c। वो हो जाएगा x-1/x प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। और देखो ये वाले में क्या करोगे, 2/1 प्लस cos 2x। अब ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, अगर वो नहीं आए तो फिर क्वेश्चन मुश्किल है सॉल्व होना। अब ये हो जाएगा sec²x dx। sec²x होता है tan x प्लस c। सिमिलरली 8th वाले में भी सेम cos 2x का फॉर्मूला डालो, आना चाहिए। 9th, चलो 8th करो फिर 9th बताता हूँ। अब जैसे इसको पहले सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा cos 2x को मैं लिख सकता हूँ cos² x माइनस sin²x। ये हो जाएगा cos² x माइनस sin² x प्लस 2 sin² x बाय cos² x dx। अब ये हो जाएगा आपका cos² x प्लस sin² x बाय cos² x dx। sin² x प्लस cos² x क्या होता है, 1, तो 1/cos² x dx। उसको हम लिख सकते हैं sec² x dx, और वो हो जाएगा tan x प्लस c। ऐसे ही अब लास्ट इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोनों कांस्टेंट है, इसको मैं कांस्टेंट की पावर x dx बोल सकता हूँ। और कांस्टेंट की पावर a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x अपॉन log e a प्लस c। तो यहाँ पे मेरा इसका आंसर आ जाएगा a की पावर x अपॉन log e a प्लस c। ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया x की पावर 1/2, इसको मल्टीप्लाई करा, रूट x है तो वो x की पावर 1/2 हो गया, माइनस x इंटू 1 इंटू x की पावर 1/2। तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 विच इज 3/2। अब इसको इंटीग्रेट करो, x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 बचेगा, 3 नीचे 2 ऊपर ले आए, और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 5/2, नीचे भी 5/2 बनेगा। ये ऐसे हो गया, ये आ गया। और फिर प्लस c जरूर लिखना है, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। सो मेक श्योर दैट यू राइट इट एवरीवेयर। अब इस क्वेश्चन में टफ है, अलग भी नहीं कर सकते कि भाई डिनोमिनेटर अलग कर दे, बट अगर आपने बहुत अच्छे से वो करा होगा फैक्टराइजेशन, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर मैं प्लस x² और माइनस x² कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा मेरा x² + 1 का होल स्क्वायर
और माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी यहाँ ए बनाया और बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स dx। अब ये और ये कैंसिल। अब मेरे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3, एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और एक्स का 1 का होगा एक्स प्लस सी। ये आ गया मेरा 11th का आंसर। 12th में देखो क्या कर सकते हो, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x है, ये आपको पता है सीधा सीधा फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स का, वो हो जाएगा रूट 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। कॉस एक्स का होता है इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स प्लस सी आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 13th वाला देखूं तो यहाँ पे 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। dx भी हर जगह पे आपको लिखते हुए चलना है, dx। अब यहाँ पे साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये 13th का आंसर आ गया। अब 14th में देखो, 14th में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे है cos x, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। cos 2x की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और नीचे है 1 माइनस cos x। एक मिनट, ये गलती से cos x अपॉन 1 माइनस cos x था dx। अब ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। अब दिखना चाहिए कि यहाँ फैक्टराइजेशन लगानी है, माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस cos x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x, क्योंकि आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता ना जब तक आप फैक्टराइजेशन नहीं करते हो, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस 2 cos x कॉमन ले लो, बचेगा या 2 cos x कॉमन ले लो, सिर्फ माइनस मत लो क्योंकि नीचे भी 1 माइनस cos x है। 2 cos x कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे बच गया 1 माइनस cos x, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लिया, बचा 1 माइनस cos x अपॉन में 1 माइनस cos x। अब इसको जब आप स्प्लिट करोगे तो आपको मिलेगा 2 cos x प्लस 1 इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x और dx। ये और ये कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, वो हो जाएगा 2 sin x प्लस x प्लस सी। ये मेरा आंसर है। अब देखो ये वाले में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, सीधा तो हो नहीं सकता बट मुझे पता है ये होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। sec स्क्वायर एक्स होता है tan x माइनस x प्लस सी। ठीक है, अब ऐसे ही इस वाले केस में क्या कर सकते हो, cos 2x को लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सेपरेट कर दो तो आ जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का तो tan x होता है,
करेक्ट, और कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है माइनस कॉट एक्स। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा माइनस कॉट एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा और नीचे cos x माइनस अल्फा। तो मुझे देख के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अगर किसी तरीके से मैं अब यहाँ पे cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब इसको खोलोगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा। ठीक है, अब आप क्या करो, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, ये आया। ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस है। अब देखो ऊपर जो है cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा इज लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वो मेरा हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। ये और ये कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, dx के साथ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x विच इज sin x प्लस cos अल्फा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, राइट। तो इसको लिख सकते हो 2 sin x प्लस cos अल्फा इंटू एक्स। तो ये मेरा आंसर आ गया। लास्ट वाले में थोड़ा सा एक ट्रिक लगानी पड़ेगी क्योंकि अभी और कुछ तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, इंटू 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लो, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको तुम लिख सकते हो साइन बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स। तो इसको तुमने लिख दिया tan एक्स इंटू सेक एक्स और इसको लिख दिया tan स्क्वायर एक्स। अभी इसका तो पता है मुझे सेक एक्स होता है, तो इसको तो मैं अभी ऐसे ही रखता हूँ। बट इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे tan एक्स tan स्क्वायर एक्स का नहीं पता, इसलिए मैं इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये tan एक्स सेक एक्स हो जाएगा सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 का हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 2। ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया सेक एक्स बाय सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब देखो इसको देख के अपने को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, मतलब सेक एक्स माइनस tan एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ऊपर आ जाएगा सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस tan एक्स और नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। और हम सबको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स तो 1 होता है। अब ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखो ये तो मुझे पता है, सेक एक्स tan एक्स का तो मुझे पता है कि कुछ वैल्यू होती है, बट मुझे ये नहीं पता कि सेक स्क्वायर एक्स की क्या होती है। सेक स्क्वायर एक्स की जगह मुझे ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कुछ होता है जिसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स की जगह, अब क्या है सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता है कि इंटीग्रेट करके हो जाता है tan एक्स, तो इसकी जगह हम रख देंगे tan एक्स और सेक एक्स tan एक्स क्या होता है सेक एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये है tan एक्स
और यहाँ पे है ये sec x और प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो, उसमें थोड़ी और कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पे साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आपने शायद 10th में ये वाला एक ट्रिक करी होगी कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं और नीचे इसको ऐसे का ऐसे लिखे रहने दो। अब देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, फॉर्मूला वाला आना चाहिए हमें, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर। तो जब साइन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4x हो जाएगा, प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो ये चीज तो 1 है तो इसको अपन 1 लिख देते हैं। अब बचा क्या, सबको अलग अलग कर लो, साइन 4x बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस अंडर ये अपना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब देखो ये और ये पूरा एक एक टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर कटा स्क्वायर बचा, कॉस स्क्वायर बाय टेन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर एक्स। ऐसे ही यहाँ स्क्वायर कटा स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का तो हमें नहीं पता इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट। बट हमें ये जरूर पता है कि tan स्क्वायर एक्स को मैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देता हूँ, इसको मैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देता हूँ और ये माइनस 1 तो ही। अब देखो ये 1 1 1 तीन क्लब हो जाएंगे, -3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स हमें पता है क्या होता है tan x, तो हम tan x लिख देते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स हमें पता होता है माइनस कॉट एक्स, हम माइनस कॉट एक्स लिख देते हैं और ये हो जाएगा 3 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, 3x लिख देंगे प्लस c। ये मेरा आंसर आ जाएगा इस केस में दोनों क्वेश्चंस का। अब जैसे सेक x प्लस tan x है तो सेक क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस x, साइन क्या हो जाएगा tan क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो एक्चुअली में मैं इसको 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम tan इनवर्स 1 को लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही फंडा यूज कर रहे हैं हम, कुछ भी नया नहीं है। ये हो गया, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं भाई, tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना पड़ेगा तभी इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हमें पता है 2 थीटा का हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब ऊपर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ cos एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा cos x बाय 2, ये a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 इंटू कॉस ऑफ x बाय 2 माइनस साइन ऑफ x बाय 2। अब ये एक टर्म और ये कैंसिल, बच क्या गया इंटीग्रेशन ऑफ cos of x by 2 plus sin of x by 2 upon cos of x by 2
माइनस साइन ऑफ एक्स बाय टू। अब ऊपर नीचे अगर आप cos x बाय टू से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस टेन ऑफ एक्स बाय टू, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस टेन ऑफ एक्स बाय टू, ठीक। और 1 को अब हम क्या लिख सकते हैं, एक 1 को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर प्लस टेन ऑफ एक्स बाय टू अपॉन 1 माइनस इस वाले को लिख सकते हैं 1 इंटू टेन एक्स बाय टू विच इज टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स बाय टू। अब ये अपना निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ सब जगह टेन इनवर्स भी साथ साथ चल रहे हैं, ये टेन इनवर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे भी हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ दिस, यहाँ भी हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ये। अब इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, ठीक है। अब ये निकल के आ जाएगा पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। टेन इनवर्स ऑफ टेन जो होगा उसमें सिर्फ थीटा बचेगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा है, थीटा है, सब हमने पढ़ा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन करना, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके पाई बाय फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस सी। ये मेरा आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ये नोट कर लो, फिर अगला वाला करते हैं। अब इसमें सिंपल है, देखो जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन करा है उसी टाइप का है, tan इनवर्स यहाँ पे, इसको अब हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स को रूट में लिख सकते हैं। मैं सीधा यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि ये अपना 1 हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय टू cos एक्स बाय टू, तो मेरा ये 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा cos एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, है ना। और ऐसे ही नीचे 1 प्लस साइन एक्स का आ जाएगा cos एक्स बाय टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक। अब जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो देखते हैं क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ये चीज रूट से बाहर आई तो cos एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन cos एक्स बाय टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाय टू, ठीक है। अब ऊपर नीचे अगर आप cos से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस टेन ऑफ एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन ऑफ एक्स बाय टू विच विल कम आउट टू बी टेन इनवर्स, 1 को टेन पाई बाय फोर लिख दोगे तो आ जाएगा टेन ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, ठीक है। वो हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, जिसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा पाई बाय फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस थ्री। ये मैंने थोड़े थोड़े अब डायरेक्ट स्टेप्स लिखे हैं क्योंकि वैसे ही आप लोग भी पेपर में करोगे। क्वेश्चन में हमें एफ डैश एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब और f1 दिया हुआ है, f1 की वैल्यू दी हुई है 0, हमें फाइंड करना है fx। अब देखो इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हो, f डैश x है तो fx क्या हो जाएगा, मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे fx मिल जाएगा, राइट। अब इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 2 बाहर, एक्स की पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन, ये मेरा आ जाएगा 3 एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 1 विल बी माइनस 2 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 ये और प्लस सी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ आ जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा एफ एक्स आ गया। अब देखो F1 की वैल्यू
0 दी हुई है, यहाँ पे f1 क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस c, और वो क्या है 0, तो 1 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c क्या आ जाएगा -2। तो अब मेरा fx की वैल्यू क्या हो गई x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और -2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये अपन, मैंने तुम्हें बताया था कि कभी कभी अगर डेटा और दे रखा होगा तो हम सी भी निकाल सकते हैं, और फिर सी की वैल्यू रख दी तो मतलब वो फंक्शन ही पूरा पूरा आ गया। बट अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो 2 तो 0 हो जा रहा है, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आई डोंट नो कि 2 है कि नहीं। वो तभी पता चलेगा जब मुझे कुछ और डेटा सेट दे रखा होगा विच इज फंक्शन की कोई वैल्यू, जिससे मैं सी निकाल लूं और फिर सी पुट कर दूं फंक्शन में। नहीं तो अगर ये नहीं दे रखा तो एफ एक्स वुड बी दिस क्यूब प्लस सी, वहां पे रख के आंसर छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये भी देखो सी माइनस में है, तो सी माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, हम प्लस से डिनोट करते हैं, एज अ डिनोशन इट इज ऑलवेज केप्ट एज प्लस सी। हमें दिया हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर लॉग ई, यहाँ पे 6 था तो हम पावर में 6 ले जाते हैं, और यहाँ पे 5 था तो हम पावर में 5 ले जाते हैं। या रुको मैं क्वेश्चन आपको पहले सही से बता दूं, ये था हमारे पास, अब यहाँ पे था 6, 5, 4 और 3, ठीक है। अब जब भी ऐसा होता है तो पावर ऊपर जा सकती है, तुम्हें पता है a log b जो होता है उसको मैं log b पावर a लिख सकता हूँ, a log b को log b पावर a लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 6 log x था, तो मैं इस 6 को x की पावर बना सकता हूँ, तो मैं पावर बना देता हूँ। ऐसे इस 5 को x की पावर बना सकता हूँ, 3 को बना सकता हूँ और 4 को बना सकता हूँ। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये 6, 5, 4 और 3। अब हम क्या करेंगे, देखो ये e log e x की पावर 6 है, तो यहाँ पे x की पावर 6 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही e log e x की पावर 5 x की पावर 5 आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4 है x क्यूब। अब ऊपर से x की पावर 5 कॉमन निकाल लो, नीचे x क्यूब कॉमन निकाल लो, x माइनस 1 कैंसिल, ये x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x क्यूब प्लस सी। अब आगे देखते हैं। देखो इंटीग्रेशन करने के ना देर आर सर्टेन रूल्स, एंड जैसे हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था प्रोडक्ट रूल, हमने सीखा था कोशेंट रूल, राइट, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी कुछ चीजें लगती हैं, वो वैसा सिमिलर नहीं होता बट उसके जैसा कुछ कुछ होता है। इसमें सबसे पहली टेक्निक लगती है सब्स्टिट्यूशन, जो कि हर क्वेश्चन में लग रही होती है। बट एक बार आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा सब्स्टिट्यूशन का, तो आप गोइंग फॉरवर्ड किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद एक चीज आती है बाय पार्ट्स, जिसमें आइलेट वगैरह रूल पढ़ाए जाते हैं, जैसे दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको कैसे इंटीग्रेट करना है। मतलब मानो यहाँ पे अगर अपने को दे रखा हो x इंटू साइन एक्स, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हो x इंटू साइन एक्स, तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज अंडर बाय पार्ट्स। फिर अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज हो है 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसको कैसे करेंगे, तो दैट इज बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, अभी बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन को पार्क करते हैं, वो थोड़ा लेटर पार्ट में आता है इंटीग्रेशन में। सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा यूज है, जो भी अभी अपन आगे पढ़ेंगे उसमें। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या है, अभी तक हमने देखा भाई साइन एक्स का फॉर्मूला देख लिया, इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा हमने देख लिया, कि एक्स स्क्वायर में क्या होगा वो भी पता चल गया, ई की पावर एक्स सब कुछ देख लिया। बट अगर साइन ऑफ लेट से 7 माइनस 4x है तो क्या करूं, तो सीधा cos 7 माइनस 4x तो लिख नहीं सकता, दिख नहीं रहा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो अब साइन ऑफ 7 माइनस 4x को कैसे इंटीग्रेट करोगे आप वो सीख लो। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि 7 माइनस 4x जो है वो t है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, और विद रिस्पेक्ट टू x कर दो तो 0 हो जाएगा, -4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब मैं कह सकता हूं कि जो dx है वो एक्चुअली में dt बाय -4 है, राइट। अब मैंने क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर दिया,
मैं क्योंकि मैंने सब्सटीट्यूशन ले ली है तो अब मैं यहाँ पे साइन ऑफ टी लिख दूंगा, बट dx के रिस्पेक्ट में तो करना नहीं है, मुझे dx की जगह dt चाहिए। dx dt के टर्म्स में क्या है, dt बाय -4। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट हो जाएगा साइन t का आता है अपना cos t, ठीक, और प्लस c, राइट। और इंटीग्रेट करेंगे साइन को तो क्या हो जाएगा, कॉस में नेगेटिव आता है, माइनस कॉट टी प्लस सी। अब देखो यहाँ पे कॉस टी तो आया, बट यहाँ dt बाय -4 था, तो यहाँ पे एक्चुअली में मेरा आ जाएगा दिस बाय -4, ठीक है। अब ये और ये कट जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा cos t बाय -4 विच विल कम आउट टू माइनस कॉस टी बाय 4 विच इज cos t बाय 4। फिर t की जगह आप वैल्यू डाल दो 7 - 4x, और यहाँ पे है अपॉन 4 प्लस सी। एक चीज इसमें बस देखना कि जब तुम साइन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेट करने पे साइन में आता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस डालोगे और नीचे भी -4 है तो कट के ये आ जाएगा, यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है। अब ये समझ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है 1/sin² cos² x dx को इंटीग्रेट करना है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें sin ax प्लस बी इंटू कॉज एक्स प्लस बी dx को इंटीग्रेट करना है। अब ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करके देखो। अब पहले वाले क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x इंटू cos² x। मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ। देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin² x प्लस cos² x, और डिनोमिनेटर में sin² x इंटू cos² x dx। ये हो जाएगा sin² x अपॉन, दोनों को अलग ले लो, एलसीएम अलग अलग कर लो अब दोनों का, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा मेरा साइन साइन कैंसिल, cos² का होता है sec² x, और यहाँ 1/sin² x होता है cosec² x dx, ठीक। दोनों को इंटीग्रेट करना है। sec² x का क्या होता है tan x, cosec का क्या होता है माइनस cot x, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा tan x माइनस cot x प्लस c। अब दूसरा वाला देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू कॉज ऑफ ax प्लस बी, ठीक। हमें ये देखते ही समझ में आ गया कि यार ये तो साइन ए कॉस भी दिया हुआ है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। 2 साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, विच इज दिस, करेक्ट। अब मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है मेरा माइनस कॉस, मैंने अभी आपको ट्रिक सिखाई, ax प्लस बी, जो भी x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2a, तो आप 2a से डिवाइड कर दो, प्लस c। ट्रिक हमने क्या सीखी है, जब भी फंक्शन ऐसा आ जाए x में जिसमें x का कोई कोफिशिएंट हो, कांस्टेंट हो चलेगा, x प्लस बी होता हम वरी नहीं करते, सीधा उसको cos x प्लस बी करके छोड़ देते, कांस्टेंट है चलेगा। अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो उससे आप डिवाइड करते हो। इंटीग्रेट करा साइन 2ax प्लस बी को, साइन का क्या होता है कॉस, तो हमने लिख दिया माइनस कॉस 2x प्लस बी, और अब x का कोफिशिएंट 2a है तो हमने 2a से डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ax प्लस बी अपॉन 4a प्लस सी। ये मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखो पहले वाले में क्या है कि हमें सीधा सीधा दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट, राइट। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कॉट x की जगह 3x प्लस 2, और अब x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो उससे डिवाइड कर दिया प्लस सी। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, साइन 4x को तुम 2 साइन ऑफ 2x इंटू कॉस 2x बोल सकते हो अपॉन cos 2x dx।
अब cos 2x कैंसिल, ये हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx विच इज 2 टाइम्स साइन हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस सी, तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस कॉस 2 कैंसिल हो जाएगा 2x प्लस सी। अब अगले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन की पावर 4x का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx विच गिव्स मी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो ऐसे लिख दिया इंटू ए माइनस बी, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक। और अपॉन में मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, न्यूमरेटर में साइन 4x प्लस कॉस 4x को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, यहाँ 1 को लिख लेते हैं साइन ऑफ स्क्वायर एक्स प्लस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, उसका स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्चुअली में यहाँ पे बच जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में ये साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ये बचेगा, ये और ये कट जाएंगे। अब मेरे पास बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन बाहर निकाल के, अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2x, ठीक है। अब कॉस का क्या होता है साइन 2x, और x का कोफिशिएंट क्या है 2 प्लस सी, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 क्यूब है और ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस ये 2 स्क्वायर है ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो अलग अलग कर लो, 2 की पावर 3x इंटू 2 क्यूब बाय 2 की पावर x, और यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 8 बाहर, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3x बाय 2 की पावर x, तो 2 की पावर 3x माइनस एक्स विच इज 2 की पावर 2x प्लस 4 बाहर, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर माइनस एक्स, तो दैट इज 2 की पावर माइनस 2x। अब एनीथिंग टू द पावर का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x बाय लॉग a होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2x बाय लॉग 2, और यहाँ 2x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2 है तो एक 2 और आ जाएगा, प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर माइनस 2x बाय लॉग 2, और यहाँ माइनस 2 एक और आ जाएगा प्लस सी, तो फाइनल आंसर बचेगा 4 लॉग 2 की पावर 2x, सो 4 2 की पावर 2x अपॉन लॉग 2 और माइनस 2 2 की पावर माइनस 2x बाय लॉग 2,
प्लस सी, ये आंसर निकाल देंगे ऐसे। एक चीज बस इसमें देखना, यहाँ -2x है, फिर जब यहाँ पे अपॉन 2x होगा तो 2⁻³ हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो 2⁻³ log 2 बाय -3, और ऐसे यहाँ पे -4/3 log 2⁻³ बाय log 2 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज evaluation of integrals of the form px by ax plus b की पावर n, which means कि जब भी ऐसा हो कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के या इक्वल हो या कम हो, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से या तो इक्वल हो या कम हो, इन दैट केस मुझे क्या करना होगा, मुझे न्यूमरेटर को लिखना होगा एज डिनोमिनेटर प्लस समथिंग, तो म्यू डिनोमिनेटर प्लस लेमडा, समथिंग इनटू डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट। अब ये हम कैसे निकालें, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे मान लो म्यू प्लस लेमडा इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू है 4x प्लस 5। म्यू और लेमडा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जनरली इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में नहीं होता है, नहीं तो कहीं अगर ए और बी लेंगे तो वो तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आ ही जाता है, एक्स वाई भी आता है। सो जनरली वी टेक लेमडा और म्यू विच इज not generally seen in any integration questions. बाकी it is just a denotion of some constant, any random variable constant. तो आपको a लेना है, b लेना है, c लेना है, कुछ भी ले सकते हो, बस मेक श्योर करना कि जो भी आप लो वो आपका जो चीज रहे, जो भी आप लो, that should be not there in the question. तो अब जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं which is this, ठीक, हमें दे रखा है 3x प्लस 2 बाय 4x प्लस 5 का होल क्यूब dx। अभी तक जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसमें ऐसी अभी तक कोई चीज नहीं आई है जहां पे आपको दिखा 3x प्लस 2 और नीचे 4x प्लस 5 का क्यूब। देयर इज नो वे टू डू दिस क्वेश्चन अंटिल यू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या करा, इसको बोल दिया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू म्यू प्लस 4 लैम्डा एक्स प्लस 5 लैम्डा। अब देखो जो लैम्डा, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 4 लैम्डा के इक्वल होगा, तो लैम्डा क्या आ जाएगा 3/4, और जो कांस्टेंट है वो म्यू प्लस लैम्डा के इक्वल होगा, लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, हम म्यू भी निकाल सकते हैं, 5 into 3/4, so that becomes 2 minus 15/4 is equal to mu, which is minus 7/4 is mu। लैम्डा आ गया, म्यू आ गया। अब अपने को क्या करना है, मैंने तुम्हें बोला भाई डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू प्लस लैम्डा डिनोमिनेटर। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं अब इंटीग्रेट करूंगा, न्यूमरेटर की जगह डाल दूंगा लैम्डा विच इज 3/4 4x प्लस 5 प्लस म्यू, और म्यू क्या है -7/4 अपॉन 4x प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या करा, न्यूमरेटर की जगह, क्योंकि हमने एज्यूम करा था न्यूमरेटर इज नथिंग बट लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली, वैल्यू पुट कर दी। अब इनको अलग अलग कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने फिर भी देख रखा है। और 4x प्लस 5 का क्यूब -7/4 1 अपॉन 4x प्लस 5 का क्यूब dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 1 अपॉन 4x प्लस 5 का स्क्वायर -7/4 1 अपॉन 4x प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, थोड़ा और इसको बेटर करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 5 की पावर -2 -7/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 5 की पावर -3। अब ये तो x की पावर n है ना, x की पावर n वाली फॉर्म ही आ गई है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 4x प्लस 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 -7/4 4x प्लस 5 की पावर n प्लस 1
अपॉन n प्लस वन प्लस सी। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू, इसमें ये माइनस n प्लस वन हुआ, और एक चीज और, x का कोफिशिएंट क्या है 4, वो भी ले आओ, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 4, वो भी ले आओ। अब ये क्या हो जाएगा, -3/16 4x प्लस 5 की पावर -1, -7/4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 7/32 4x प्लस 5 की पावर -2 प्लस सी। ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं अभी तक क्वेश्चंस में, कि न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। अब सीधा हो जाए सीधा ठीक है, जैसे इसमें भी देखो क्या कर सकते हो, x प्लस 2 को डिवाइड करा x प्लस 1 से, 1 जा x प्लस 1 बच गया रिमाइंडर 1। तो एक्चुअली में आप क्या लिख रहे हो इसको, x प्लस 1 इंटू 1 इज x प्लस 1 प्लस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, आप दो टर्म्स में डिवाइड कर दोगे, x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना x प्लस 1 की पावर -1 प्लस इंटीग्रेशन और x प्लस 1 की पावर -2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, n x की पावर n, अच्छा ये तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, जब भी 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log, log ऑफ x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 -1/x प्लस 1 प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो x³ बाय x-2, तो इसमें मेरे को समझ में आता है नीचे x³ - 2 है, अगर मैं यहाँ पे -8 और +8 कर दूं और फिर इसको ब्रेक कर दूं ऐसे, सॉरी, अब a³ - b³ यहाँ बन गया x³ - 2 क्यूब, वो क्या होता है x-2 x² प्लस, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8 बाहर ले लो 1/x-2। अब ये और ये कैंसिल, x² का होता है x³/3, 4 का हो जाएगा 4x, 2x का हो जाएगा 2x²/2 प्लस 8, 1/x का होता है log ऑफ x-2 प्लस 3। ये आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो इसी चीज, इसको डिवाइड करो। अब आपको क्या मिलेगा, x² से करोगे तो तुम्हें ले लेगा x² -2x², फिर जब माइनस करोगे यहाँ 2x² आ जाएगा, तो फिर तुम +2x से करोगे, तुम्हें मिल जाएगा 2x² -4x, फिर यहाँ माइनस करोगे यहाँ 4x आ जाएगा, फिर तुम +4 से करोगे, तुम्हें मिलेगा 4x -8, तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो +8 मिल जाएगा। अब तुम x³ को मतलब लिख सकते हो x-2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस 8। यही तो हमने भी करा है। और डिवाइड बाय, ये जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो x³ को अभी हमने x-2 के टर्म्स में लिखा है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें नीचे का x-2 तो आएगा ही आएगा। अब ये क्वेश्चन यही बन गया जो अभी हमने सॉल्व करा। चाहे वो तरीका अपनाओ, उस वो लॉजिकली है, चाहे डिवाइड करके जो फॉर्मूला बताया वैसे कर लो, but eventually you will learn to recognize the questions and start applying these things to shorten the entire time taken to
complete the question.